बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके साथ शेयर करूंगी लखनवी शामी कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और शामी कबाब मसाला हम घर पर ही तैयार करेंगे, घर के मसालों से। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिए, आप कहेंगे कि वाकई हमने चेंज तरह के शामी कबाब आज बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो लखनऊ के शामी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कीमा। मटन का ले लें या बीफ का ले लें। आधा किलो मैंने मटन का कीमा लिया और उसको मैंने अच्छे से धोया। धोकर मैंने टोकरी में रख दिया ताकि इसका जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाए और कीमा खुश्क हो जाए। आधा किलो कीमे के कबाब बनाने के लिए आधा कप चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक दरमियाने साइज़ की रफली काटी हुई प्याज मैंने ली है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत और 12 मैंने गोल लाल वाली मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी काली इलायची, 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, 15 आपने लौंगें लेनी हैं और जावित्री का 1 फूल है और 3 अदद तेज़ पत्ते हैं। और जी अब हम क्या करेंगे कि इन सब को डालेंगे चॉपर में और इनका पाउडर बना लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो तेज़ पत्ता है उसको हम पाउडर नहीं बनाएंगे, उसको अलग इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि तेज़पत्ता मैंने पाउडर नहीं बनाया है। अब इसमें मज़ीद क्या डालेंगे, नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, लेकिन आधा किलो कीमे के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून शामिल किया है नमक। और इसके अलावा आप डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर लेना है। और ये हमारा होममेड शामी कबाब मसाला तैयार है। तो प्रेशर कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे कीमे को और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दाल। आपको दोबारा बता दूं कि दाल आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है और दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी आपने भिगो कर रखना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज भी डाल दिया है और पिसे हुए सारे मसाले हम प्रेशर कुकर में ही डाल देंगे। अब बारी आती है पानी की। तो जितना आपने जितनी दाल ली है उससे डबल अमाउंट में आपने पानी डाल देना है। यानी कि आधा कप मैंने चने की दाल ली थी और इसमें मैं 1 कप पूरा पानी का शामिल करूँगी। और दूसरी बात यह है कि पानी की मिक़दार का हिसाब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने चने की दाल को कितनी देर के लिए भिगो कर रखा है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, चूल्हे पर रख देंगे और दरमियानी आंच पर आपने विसल स्टार्ट होने के पूरे 12 मिनट तक इसको पकाना है, क्योंकि चने की दाल 12 मिनट में ही गलती है। तो पूरे 12 मिनट हो चुके और ये आपके सामने सिचुएशन है सारी। और आप देख सकते हैं पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है और इसमें से अब ये जो तेज़ पत्ता है अब इसको हम निकाल देंगे। इस मिक्सचर में थोड़ी सी भी नमी नहीं रहनी चाहिए। आप चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लें। अगर नमी है या नहीं है, आपने इसको कम से कम 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि ये मुकम्मल ड्राई हो जाए और कबाब बनाने में हमें मुश्किल नहीं हो। चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर भी इसको कहते हैं। ये लाजमी इन शामी कबाब में डालिएगा। लखनवी शामी कबाब में ये आमचूर का पाउडर लाजमी डाला जाता है। इससे यकीन माने ये टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ठंडा करके चॉप कर लेंगे, पीस लेंगे। तो इमाम दस्ता है तो आप उसमें पीस लीजिए। मेरे पास चॉपर थी तो मैंने चॉपर में डालकर इन कीमे और दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें क्या शामिल करेंगे, अब इसमें धनिया और पुदीना के बारीक कटे हुए पत्ते शामिल करेंगे आधा कप और 1 बड़े साइज़ की चॉप की हुई बारीक चॉप की हुई प्याज वो भी डाल देंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको मिक्स करें। जितना आप अच्छा इसको मिक्स करेंगे उतनी ही इसमें गिलावट पैदा होगी, उतने ही मज़े के खाने में ये लगेंगे। अक्सर होता है ना, मसाला कभी नरम बन जाता है तो घबराने की
बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन के डाल दीजिए, ये मसाला सेट हो जाएगा। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर लखनवी शामी कबाब बनाने के हवाले से आपको से एक टिप शेयर करूँगी कि जब भी ये आप कबाब बनाएं, इस मसाले को कम से कम 2 से 3 घंटे आप लाजमी फ्रिज में रखें, या फिर आप इस तरीके से टिकिया बनाकर वो फ्रिज में रखें। फ्रिज में आपने लाजमी रखना है, क्योंकि हम इसकी कोटिंग तो करेंगे नहीं अंडे के साथ, इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि कबाब बनाने में आपको आसानी हो तो फ्रिज में आपने लाजमी रखना है। तो इस तरीके से टिकिया बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें इंजॉय कर सकते हैं। तो शैलो फ्राई आपने इनको करना है, बहुत ज़्यादा तेल या घी में आपने इनको फ्राई नहीं करना है, वरना ये टूट जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमने इनकी अंडे से कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस तरीके से पहले आप कबाब डालिए और इसको 1 से 1.5 मिनट तो ऐसे ही दरमियानी आंच पर पकाएं, बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। जैसे आप वो क्रिस्पी आलू की टिक्की फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल ये कबाब वैसे ही फ्राई किए जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ख़ास तौर पर मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आए हैं। फिर भी अगर आप अंडे से कोटिंग इनकी करना चाहते हैं तो अंडे से कोटिंग करके फ्राई कर लें। आप इन कबाब को एज अ स्टार्टर या फिर एज अ साइड डिश सर्व करिए। और वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।